चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या एक? हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ एक ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो। ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं, ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं। एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं, ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। यस, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी एज क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 20। दूसरा क्वेश्चन 4 + 4। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ऑब्वियसली 8। क्या ये क्वेश्चन कोई मुझसे बच्चा पूछ रहा? थर्ड क्वेश्चन, स्काई का कलर क्या होता है? ओह माय गॉड, मुझे गूगल करना पड़ेगा। ब्लू। इनको लग क्या रहा है कि ये किसी बच्ची से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाय रिंकी, तो बता तेरे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? मेरे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी आ रहा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन और अब मैं जल्दी से अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। और तुम्हारे? तब तो तू बहुत लकी है क्योंकि मेरे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। ऑल द बेस्ट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वीक में कितने दिन होते हैं? 7। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है? लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, रॉन्ग। मम्मी, मेरा पहला वर्ड क्या था? मम्मा या फिर पापा? मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सेफ ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। मम्मा। करेक्ट। ये तो बहुत इजी था, बस 5 क्वेश्चंस और। मेरे भाई को उसके 6th बर्थडे पे क्या मिला था? एक टॉय कार या फिर बारबी डॉल? लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। एक टॉय कार। मम्मी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, काफी रैंडम है। हाँ पूछो। क्या मेरा कोई भाई है? ये कैसे क्वेश्चन तुम पूछ रही हो और ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितनी अजीब बात है, मम्मी उस बात पे ना गुस्सा क्यों करने लग गई थी? मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है? कुकिंग या फिर पेंटिंग? मेरी मम्मी को कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए पेंटिंग। मेरा भाई बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? एक डॉक्टर या फिर एक पायलट? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई भाई है। बस एक क्वेश्चन और बाकी है। यस, मेरे भाई को किसने मारा था? पापा या फिर मम्मी? अगर तुम्हारा भी पहला वर्ड मम्मा था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी, तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना, वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे, मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ, तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी, ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा? हाँ, मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी, मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना, क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया, क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ, क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? मम्मी, मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन, आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन, आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा।
क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रही होंगी कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ, आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं? ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी, हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ ये देखो। ओह ये देखो मेरे भी हाथ में, क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी, तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो और हाँ किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाओ आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ ऑफ कोर्स मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों, मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पक्का झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, पकड़ो इसे। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है, प्लीज। ठीक है मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड पॉर्श, क्या ये मेरे लिए है? हाँ अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड इसमें बोलने की क्या बात है, ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। अब बेटा ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर? रेड कलर मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं रेड फ्लावर चूज करूंगी। रिंकी बेटा प्लीज व्हाइट फ्लावर चूज करो। लेकिन क्यों, हमारे पूरे घर में सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स ही लगे हुए हैं और मैं उन्हें देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। हमारी फैमिली में हम सब व्हाइट फ्लावर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए तुम उसके अलावा और कुछ नहीं चूज कर सकती। ठीक है रुको, उस प्लास्टिक को मत निकालना। लेकिन क्यों? इस फ्लावर की स्मेल की वजह से। लेकिन मुझे जानना है ये फ्लावर स्मेल कैसा करता है। इस फ्लावर की कोई स्मेल नहीं है इसीलिए इसको खोलना बेकार होगा। ठीक है। हे गाइस तो तुम सबने किस कलर का फ्लावर चूज किया? हम सबको रेड फ्लावर मिला और तुम्हें भी तो वही मिला होगा ना? नहीं मैंने व्हाइट फ्लावर चूज किया क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला। हाँ तुमने चूज भी किया, क्या तुम्हें ऐसे ही नहीं रेड फ्लावर मिल गया? नहीं मुझे तो 2 ऑप्शन मिले थे, रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में। इसका मतलब तुम स्पेशल हो क्योंकि हम सब में से किसी को ऑप्शन नहीं मिला था चूज करने के लिए। मैंने तो व्हाइट फ्लावर चूज किया और ये काफी अच्छा स्मेल करता है। 1 मिनट, क्या तुमने भी व्हाइट फ्लावर चूज किया? इसका मतलब अकेले मैं ही नहीं थी जिसे ऑप्शन मिले थे। इसकी स्मेल काफी अच्छी है, तुम भी स्मेल करो ना। ठीक है। रिंकी मैंने तुम्हें मना किया था ना प्लास्टिक खोलने से? लेकिन मम्मी मेरी फ्रेंड ने भी किया लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। हाँ रिया 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 सांस नहीं ले पा रही, जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। रिया की व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से डेथ हुई, लेकिन रिंकी का क्या? उसके पास भी तो व्हाइट फ्लावर है लेकिन वो तो नहीं मरी। हाँ क्योंकि मैंने अभी तक इसको स्मेल नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया इसे स्मेल करने से। अरे वाह ये व्हाइट फ्लावर तो बहुत अच्छा स्मेल करता है ना? नहीं उसे स्मेल मत करना। तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ मुझे चक्कर आ रहा है।
हाँ, तुम ठीक तो हो? रिंकी, तुम्हें अब ये फ्लावर फेंक देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ने तो इसे खोलने से भी मना किया है। रिया और श्रेया की जान इस फ्लावर को स्मेल करने से गई। क्या तुम चाहती हो कि और लोगों की जान जाए? लाओ, तुम्हारी जगह मैं इसे फेंक देती हूँ। मम्मी, क्या आपको मेरे साथ स्कूल आना जरूरी है? मैं हमेशा अकेले आती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी होती है। और तुमने तो व्हाइट फ्लावर भी फेंक दिया है ना? हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला ये हम सब के लिए डेंजरस है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम उन सब से अलग हो। खैर, मैंने वो फ्लावर फिर से उठा लिया था। अच्छी बात तो ये है कि ये खराब नहीं हुआ। थैंक यू। सारे बच्चों को अभी प्लेग्राउंड में इकट्ठा होना होगा। मम्मी, मुझे जाना होगा, सर बुला रहे हैं। व्हाइट फ्लावर की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 20 लोगों की जान? लेकिन कैसे? हमें तुम सबके बैग की चेकिंग करनी होगी, ये पता लगाने के पास कि तुम सब में से किसके पास व्हाइट फ्लावर है। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, जल्दी करो। थैंक गॉड, बाथरूम में मैं सेफ रहूंगी। इस व्हाइट फ्लावर में पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे स्मेल करके प्रूफ करना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ ये जानने के लिए कि ये कैसा स्मेल करता होगा। छी, इसकी स्मेल कितनी गंदी है। लोग ऐसा क्यों कहते थे कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है? लगता है सारे लोग पागल हैं। क्या तुमने अपना फ्लावर स्मेल किया? ये कैसा स्मेल करता है? क्या तुम्हें ये स्मेल करना है? मुझे तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें ये व्हाइट फ्लावर स्मेल करने से कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। वाह, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। मुझे चक्कर आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये भी मर गई? कितना अजीब है, मुझे छोड़ के व्हाइट फ्लावर सबको इतना अच्छा क्यों स्मेल कर रहा है? रिंकी, तुम्हें ये फ्लावर अभी के अभी फेंकना होगा। तुम मुझे बार बार फेंकने के लिए क्यों कह रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा? इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, हमें इसे जलाना होगा। रिंकी बेटा, आज के बाद से उस लड़की से कभी बात मत करना। मम्मी, आप मेरा हर जगह पीछा क्यों कर रही हैं? और अब आप मुझे मना कर रही हैं कि मैं अपने फ्रेंड से बात ना करूं? बेटा, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, दुश्मन है, क्योंकि उसने रेड फ्लावर चूज किया है। लेकिन रेड फ्लावर तो मेरी बाकी फ्रेंड से भी चूज किया। लेकिन आप सिर्फ मुझे टीना से बात करने के लिए क्यों मना कर रही हैं? क्योंकि वो तुम्हारी बाकी फ्रेंड से भी अलग है। इसीलिए अब मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा रही हूँ ताकि तुम उससे हमेशा के लिए दूर रहो। उसके पास मत जाओ, उसके पास व्हाइट फ्लावर है। हमें इसके फ्लावर को फेंकना होगा। नहीं, मैं तुम लोग को ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी, प्लीज मेरे लिए रुको। टीना, मुझे मना किया गया है तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारे घर आना है। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हें रेड फ्लावर देना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से रेड फ्लावर ही चाहिए था, है ना? लेकिन मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी तुम्हें मेरे घर आने के लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। टीना, तुमने तो बोला था कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है? रिंकी, ये वही जगह है जहाँ पे सारे व्हाइट फ्लावर्स को उगाते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता इन व्हाइट फ्लावर से बचने के लिए, जब तुम खुद अपने हाथों से इन सारे व्हाइट फ्लावर्स को तोड़ोगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि ये व्हाइट फ्लावर मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस व्हाइट फ्लावर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही? मैं तुम्हें कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रही। रिंकी, क्या तुम चाहती हो कि आगे और लोगों की जान जाए? ठीक है, लेकिन इन सबको तोड़ने के बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें इन सबको जलाना होगा। ठीक है, अब हम इन सबको जला देते हैं। हाँ, चलो। फाइनली हम सब फिर से जिंदा हो गए। सबसे अच्छा रेड फ्लावर है। रिंकी, तुमने हम सबकी जान बचा ली। रिंकी, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाइट फ्लावर की वजह से तुम्हारी फैमिली इस दुनिया को रूल करना चाहती थी, लेकिन अब सारे व्हाइट फ्लावर खत्म हो चुके हैं और सिर्फ रेड फ्लावर्स बचे हैं। तो इसका मतलब अब किसी की भी जान नहीं जाएगी।